राम राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अंशु सिंह आप सभी का फिर से स्वागत कर रही हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अजामिल की कहानी। अजामिल की मृत्यु होती है, उस समय उसने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से वह मृत्यु से बच जाता है। तो वो सारी चीजें आज की कहानी में जानेंगे। और क्या आप जानते हो कि यह जो कहानी है वह भागवत पुराण में कहानी मिलती है, तो उसी को आज हम जानने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप करके देखें क्योंकि यह हमारे पुराणों की कहानी है जिसे हमें जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो का हम श्री गणेश कहते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम अजामिल था। वह युवा था और उसका विवाह हो चुका था। उसकी सुशील पत्नी थी। एक बार की बात है, वह अपने पिता के लिए यज्ञ कर्मकांड करने के लिए, यज्ञ की सामग्री लाने के लिए, जैसे फूल लकड़ी आदि सामग्री लाने के लिए वह जंगल गया। अजामिल जब जंगल गया तो उसने एक शूद्र को देखा। वह शराब के नशे में वैश्या के साथ रमन कर रहा था, जंगलों में घूम रहा था। वह उसे कभी गले लगाता, कभी उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करता। वह सारी चीजें देखकर अजामिल के मन में वैश्या के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ और वह वैश्या के प्रेम में फंस गया। वह उस वैश्या को खुश करने के लिए अजामिल कितने ही प्रयास करने लगा। वह ब्राह्मण था और उसने सारे गुण ब्राह्मणों वाले खो दिए। वह ना यज्ञ करता, न ही तप करता, बल्कि वह वैश्या को खुश करने के लिए हर एक प्रयत्न करने लगा। वह लोगों से धन लूटता, लोगों के आभूषण छीनता और वे सारी चीजें जाकर वह वैश्या को देता। वैश्या उससे खुश होती। अजामिल ने अपने माँ पिता और साथ में अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया था और वह सारा दिन भर वह वैश्या के साथ ही रहा करता। उस वैश्या से उस ब्राह्मण के 10 बच्चे हुए। अंतिम जो छोटा 10वां था उसका नाम नारायण उसने रखा था। उस नारायण से अजामिल को बहुत लगाव था, उसे वह बहुत प्रेम करता था। अजामिल अपने छोटे बेटे नारायण को सोते बैठते खाते पीते अपने छोटे बेटे का ही वह चिंतन करते रहता। अजामिल की उम्र 88 वर्ष हो चुकी थी। अजामिल की मृत्यु निकट थी। इस वजह से वह हमेशा सोच विचार में लगा रहता था कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरे प्रियजन बिछोड़ जाएंगे, मेरा बेटा जो भी बहुत छोटा है उसका क्या होगा। यही सब सोचते सोचते अजामिल ने अचानक देखा 2 यमदूत उसके पास आ रहे हैं। उन दोनों ने ही हाथों में फांसी ली हुई है। वे दोनों भयावह दिख रहे हैं, उनके सिर टेढ़े हैं। इस प्रकार वह भयानक दृश्य देखकर अजामिल चौंक पड़ा और उसके सामने ही नारायण उसका छोटा बेटा खेल रहा था। उसने अचानक से नारायण कहकर पुकारा। ऐसा कहते ही यमदूतों ने उसका सूक्ष्म शरीर उसके शरीर से खींचना शुरू किया। यह सारा दृश्य भगवान विष्णु के पार्षद भी देख रहे थे। जब अजामिल ने नारायण करके चिल्लाया तब विष्णु भगवान के 4 पार्षद, जिनके हाथों में गदा, शंख, चक्र और पीताम्बर पहने हुए, रेशमी वस्त्र पहने हुए, मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल और वनमाला धारण किए हुए वहां पर पधारे और उन्होंने यमदूतों को साफ मना कर दिया कि तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने मरते समय भगवान विष्णु का नाम लिया है। यमदूत कहने लगे कि इसकी मृत्यु आ गई है, इसे अब हमें ले जाना होगा। और यह अजामिल बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। अजामिल का जन्म तो बहुत ही अच्छे कुल में हुआ, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, परंतु कार्य जो उसने किया है वह बिल्कुल विपरीत किया है। उसने बहुत दुष्टता दिखाई है। इसने लोगों को धोखा दिया है, उनके धन छीने हैं, अतः यह बहुत दुष्ट है। अतः इसकी मृत्यु आई है, इस वजह से हम इसे ले जाने आए हैं और इसके कर्मों के अनुरूप ही इसे यमराज दंड देंगे। तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने पूछा कि एक बात बताओ कि धर्म का और अधर्म का न्याय कैसे किया जाता है और यमराज कैसे करते हैं। यमदूतों ने बताया कि जो भी कार्य वेद में करने योग्य बताए गए हैं वह धर्म है और जो नहीं करने के लिए कहे गए हैं वह अधर्म है। भगवान जो यमराज है वो सबके हृदय में बैठते हैं और मन की सारे भावों को जानते हैं, इसलिए व्यक्ति के पाप और पुण्य सारी चीजों को वह मन से, वह हृदय से साक्षात होकर स्वयं ही देखते हैं और उसके हिसाब से निर्णय करते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं कि तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने भगवान नारायण का नाम लिया है और मरते समय इसने नाम लिया है। इस वजह से इसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को शुद्धि मिलती है। इस वजह से अब यह शुद्ध है और भगवान की विशेष कृपा है, इस वजह से अभी इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। यह कहानी वेदव्यास के पुत्र शुकदेव जी और परीक्षित के बीच में चल रही है। इसमें शुकदेव जी ने नाम की महिमा बताई है, किस तरह से व्यक्ति को नाम लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए और ज्यादा लेने से क्या होता है, ये सारी बातें बताई हैं। तो थोड़ा इसे भी जान लेते हैं। एक नाम में कितनी ताकत होती है वो यहाँ शुकदेव जी बताते हैं कि आप क्रोध, लोभ, लालच, मोह, माया किसी में भी आप उनका नाम ले सकते हो। एक नाम लेने का जो फल होता है वो आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर बताते हैं कि जिस प्रकार से अमृत को
आप अनजाने में पियो चाहे जानबूझकर, वह उतना ही व्यक्ति को अमर बनाने का ही काम करता है। उसी तरह आप नाम लो, किसी भी हालत में लो, उन्हें कैसे भी लो, वह आपका कल्याण ही करता है और सुनने से भी वही फल मिलता है। भगवान का नाम जो है बार बार व्यक्ति लेता है, जिससे उसके मन को शुद्धि मिलती है। और जहाँ तक आप नाम लेते हो वहाँ तक के पाप तो नष्ट हो जाते ही हैं, लेकिन बार बार नाम लेने से वह व्यक्ति का मन जो है वह भगवान में कहीं न कहीं लगने का काम हो जाता है। तो जितना मन हो सके भगवान में लगाने से ही भगवान की भक्ति में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में हमारा मन लगता है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। अब अजामिल की मृत्यु जो है भगवान विष्णु के पार्षद इतना समझाते हैं यमदूतों को, जिस वजह से यमदूत वापस चले जाते हैं और अजामिल का शरीर फिर से जीवित हो जाता है और वहाँ से यमदूत और विष्णु भगवान के पार्षद दोनों चले जाते हैं और अजामिल में पुनः प्राण आ जाता है, एक सपने की तरह। जैसे सपने में व्यक्ति कहां से कहां चला जाता है, उसके प्राण जहां तहां घूमते विचरते रहते हैं, उसी तरह से भगवान के पार्षदों और यमदूतों के बीच में जो बातचीत हुई वह अजामिल ने सुना। अजामिल को बहुत अफसोस होता है कि उसने अपने पिता, माता और अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ वैश्य के चक्कर में रहा। वह स्वयं को बहुत धिक्कारता है। अपने सारे बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी वो वैश्य जो थी उसे छोड़कर, वह सारा कुछ छोड़कर, घर परिवार छोड़कर हरिद्वार पहुंच जाता है। वह समझ जाता है कि मैं भगवान की वजह से बचा हूँ, उनके एक नाम की वजह से बचा हूँ। अब मुझे पुनः इस पृथ्वी पर वही जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है। वह भगवान की ही भक्ति करेगा और वहाँ उसने बहुत तपस्या की। उसने अपने मन को एकाग्रचित किया और भगवान का ध्यान लगाया। ध्यान लगाते लगाते उसने देखा वही 4 वैष्णव पार्षद आए हैं जो यमदूतों से उसे छुड़ाने के लिए आए थे। वे 4 वैष्णव पार्षद अजामिल को भगवान के धाम ले जाने के लिए आए थे और अजामिल उन्हीं 4 पार्षदों के साथ परम धाम को पधारते हैं। तो इस तरह से भगवान के एक बार नाम लेने से उसकी मृत्यु टल जाती है, तो वह बाकी उम्र में भगवान का ही नाम लेने का काम करता है, जिस वजह से उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान के नाम में कितनी ताकत है, क्योंकि भगवान को पाने का यही तरीका है। सतयुग में भगवान को तपस्या करके पाया जा सकता था, त्रेता युग में यज्ञों द्वारा उन्हें पाया जा सकता था, उसके बाद द्वापर युग में पूजा पाठ करके भगवान को पाया जा सकता है, परंतु कलयुग में केवल नाम उच्चारण करके आप नाम का ही स्मरण करते रहो, उसी से आपका कल्याण होता है। तो नाम का कलयुग में बहुत महत्व है, इसीलिए कलयुग को महान बताया गया है इन 4 युगों में। और वह चाहे कोई भी अवस्था हो, कोई भी काल चल रहा हो, आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप नाम ले सकते हैं। नाम में बहुत छूट है, आप केवल नाम लीजिए। नाम के साथ जो नमामि और नमः लगाया जाता है आप उसे मत करिए, केवल राम राम, कृष्ण कृष्ण या फिर हरि हरि, नारायण नारायण भी कर सकते हैं। तो इस तरह केवल नाम लीजिए और नाम लेने से ही सारे संकट टल जाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी से हमें यही बात पता चलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।